मुश्किलें ही दिल के इरादों को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। मत हर हौसला गिरकर है मुसाफिर, ये ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। आज है 6 अगस्त, दिन है गुरुवार। आइए सबसे पहले बक्सर जिले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। जिले में कोरोना की कुल संख्या बढ़कर पहुंच गई है 1330। नया भोजपुर ओपी के गोपाल डेरा में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, गुस्सा आए लोगों ने NH-84 को किया जाम। राजपुर थाना क्षेत्र के मगराव गांव निवासी दो युवकों का उत्तर प्रदेश के गहमर थाना क्षेत्र में देवल गांव के समीप हुआ सड़क दुर्घटना। सोनवर्षा ओपी के अंतर्गत दलित बस्ती में छेड़खानी का आरोप लगा एक चौकीदार पर। राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर की रखी गई आधारशिला। जिले के लोगों ने दीपोत्सव मनाकर किया अपने खुशी का इजहार। इटाढ़ी थाना क्षेत्र के डिहरिया गांव में संस्कृत उच्च विद्यालय के 2 कमरों को असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया ध्वस्त। कोरोना को हराकर लौट चुके बाल गृह में अधीक्षक के पद पर तैनात व्यक्ति की हुई करंट लगने से दुखद मृत्यु। तो आइए आप खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो हम आपको कोरोना अपडेट देते हैं और आपको ये बता दें कि हमारे ज़िले में कोरोना की जो स्थिति है वो बहुत ही दुखद है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे। कल 95 लोगों में कोरोना होने की पुष्टि की गई थी। अब हमारे यहाँ आंकड़ा कुछ ऐसा है कि 1330 हो गए हैं कोरोना के मरीज, ठीक हुए हैं 738, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या है 592, मृत्यु अभी तक हुई है 2। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक्टिव केस है वो लगातार बढ़ रहा है। रिकवर्ड लोगों की संख्या बड़ी स्लो रेट से चल रहा है। पहले रिकवरी फास्ट हो रहा था, अभी के कुछ समय से रिकवरी का रेट बड़ा स्लो हो गया है। 1330 मामले हो जाना हमारे बक्सर ज़िले में अकेले यह निश्चित तौर पर दुखद है। यहाँ पर एक और बात निकल कर सामने आ रही है कि कई लोगों के मन में, कल भी मैंने वीडियो में कहा था कि प्रशासनिक लोगों को सामने आना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए, मेडिकल टीम को जवाब देना चाहिए। लोगों में अविश्वास है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा। जिन कोरोना संक्रमित मरीजों से मेरी बात हुई या उनके परिवार वालों से मेरी बात हुई, कई ऐसे मामले निकल कर आए जिनमें लोगों ने ये कहा कि उनकी कोरोना जाँच हुई और उनमें कोरोना पाया गया, लेकिन उनका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। उनका ये कहना है उनके शरीर में किसी भी प्रकार का लक्षण नहीं है। चलिए, माना कि ऐसा हो सकता है कि बिना लक्षण के शरीर में कोरोना हो, फिर उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है, 10 दिनों तक उन्हें आइसोलेशन सेंटर में रखा जा रहा है। फिर उन्हीं लोगों का ये कहना है कि 10 दिनों के पश्चात बिना कोई कोरोना टेस्ट किए हुए, बिना नेगेटिव होने का सर्टिफिकेट दिए उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कमी निकल कर सामने आ रही है। फिर अगर लोगों का विश्वास कोरोना पर से उठ रहा है, लोगों को इसमें धांधली नज़र आ रही है, तो लोगों का कोई दोष नहीं है। निश्चित तौर पर अगर आप बिना चेक किए अगर किसी को नेगेटिव करार देकर घर वापस लौटा दे रहे हैं, इसका मतलब कि वो व्यक्ति कहेगा ही कि मुझे कोरोना नहीं था, मुझे जानबूझकर आइसोलेशन सेंटर में रखा गया। यह एक बड़ी कमी निकल कर आ रही है और यह कमी केवल हमारे बक्सर ज़िले में ही नहीं है, यह कमी हर जगह है। कोरोना है और कोरोना के प्रति मैं लगातार लोगों को जागरूक करते रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसी कमियाँ होंगी और ऐसे हमारे कोरोना संक्रमित लोगों के साथ अगर ऐसा किया जाएगा तो निश्चित तौर पर लोगों में अविश्वास, असंतोष, असंतुष्टि आएगी और लोग इसका विरोध करने को विवश हो जाएंगे। मैं आशा करूँगा कि इस पर संज्ञान लिया जाए और देखा जाए कि किस प्रकार से मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है बिना नेगेटिव का सर्टिफिकेट दिए हुए। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। नया भोजपुर ओपी में एक गांव आता है जिसका नाम है गोपाल डेरा। गोपाल डेरा के 2 पक्षों में मारपीट का मामला हुआ। मारपीट इतना गंभीर हो गया कि लोगों ने सड़क तक जाम कर दिया। NH-84 को कई घंटों तक जाम किए रखा। बताया ये जा रहा है कि जो NH-84 पर 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है, उसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। गोपाल डेरा के एक पक्ष की ज़मीन उस भूमि अधिग्रहण के दायरे में आती है। सरकार ने उस ज़मीन पर अधिग्रहण कर लिया है, मुआवजा उन्हें दे दिया है। मुआवजे को लेकर उस ज़मीन के 2 मालिकाना हक वाले परिवारों के बीच ये लड़ाई है। लड़ाई पहले भी होती रही है, लेकिन कल इस लड़ाई ने भीषण रूप ले लिया। बड़ी जमकर मारपीट हुई, लोगों ने सड़क जाम किया, थाने की टीम वहाँ पर पहुँची, लोगों को जाम हटाने के लिए उनको समझाया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। अंततः पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और बल प्रयोग करके लोगों को वहाँ से भगाना पड़ा, सड़क जाम को छुड़ाना पड़ा।
सड़क जाम छूटने के पश्चात दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। कई लोगों को नामजद किया गया है। मामला तब नाटकीय ज़्यादा हो गया जब दोनों पक्षों की एफआईआर के बाद पुलिस ने एक और एफआईआर किया और उन लोगों को नामजद किया जिन लोगों ने सड़क को जाम किए हुए था और पुलिस को इतनी परेशानी उठानी पड़ी जाम को हटाने में। पुलिस ने 29 नामजद को अभियुक्त बनाया है जाम करने के खिलाफ और कई लोगों को अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो कुल मिलाकर 3 मामले इसमें दर्ज हो गए एक लड़ाई में और पुलिस अब मामले की आगे की जांच पड़ताल करेगी और उम्मीद है कि दो पक्षों के बीच जो विवाद है इसको जल्द से जल्द निपटा दिया जाए, अन्यथा झगड़े लड़ाई आगे भी होते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। राजपुर थाना क्षेत्र से एक दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। राजपुर में एक गांव आता है जिसका नाम है मंगराव। वहाँ उस गांव के निवासी अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश गए हुए थे। 2 मित्र थे जो एक ही बाइक पर अपने रिश्तेदार से मिलकर अपने वापस गांव की ओर लौट रहे थे। रास्ते में ही गहमर थाना क्षेत्र के देवल गांव के समीप उनकी बाइक एक 4 पहिया वाहन से टकरा गई और टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही विमलेश कुमार जिनकी उम्र 25 वर्ष थी उनकी मृत्यु हो गई और रुस्तम जिनकी उम्र 24 वर्ष थी वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क दुर्घटना ने एक बार फिर से एक परिवार के चिराग को बुझा दिया। मैं लगातार ये आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों को सलाह देता हूँ कि सड़क पर जब आप बाइक को लेकर चल रहे हैं तो आप अपने स्पीड को नियंत्रण में रखें। ख़ासतौर से जब भी हम अपने बाइक पर होते हैं हम ऐसे ही बाइक चलाएं कि अपने मंजिल तक पहुंचने के बाद फिर हम लौट कर आ सकें और अपने परिवार वालों से मिल सकें। फिलहाल एक परिवार ने अपने घर के चिराग को खो दिया और निश्चित तौर पर यह एक दुखद घटना है। आगे बढ़ते हैं। सोनवर्षा ओपी के रामनगर में दलित बस्ती में एक चौकीदार के द्वारा छेड़खानी करने का मामला प्रकाश में आया है। जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है दलित बस्ती के लोगों के द्वारा, उस प्राथमिकी के अनुसार चौकीदार नशे में धुत होकर दलित बस्ती में प्रवेश की, महिलाओं से छेड़खानी की। लोगों ने जब ये देखा तो विरोध किया और जमकर चौकीदार की पिटाई कर दी। पिटाई होने के बाद चौकीदार फिर वापस गए, फिर वापस लौट कर अपने मित्रों के साथ और दलित बस्ती की एक झोपड़ी में आग लगा दी। इस पर दलित बस्ती के लोगों का गुस्सा चरम पर हो गया। अगली सुबह जिला मुख्यालय वो पहुंचे एसपी से मुलाकात करने के लिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत आदेश दे दिया और चौकीदार तेज नारायण यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। अब मामले की जांच पड़ताल की जाएगी, दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद है कि जिला प्रशासन निष्पक्षता से जांच करेगी। अगर वास्तव में तेज नारायण यादव दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई हो। मामला अगर कुछ और है तो उसको भी संज्ञान में लिया जाए और निष्पक्षता से जांच पड़ताल की जाए। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। कल अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। वर्षों का इंतजार कई लोगों का समाप्त हुआ। हमारा बक्सर ज़िला अयोध्या से कहीं ज़्यादा जुड़ा हुआ है। बक्सर और अयोध्या का एक रिश्ता बनता है क्योंकि बक्सर में प्राचीन काल में पुराणों के अनुसार यही वो भूमि है जहाँ पर मर्यादा पुरुष श्री राम अपने युवा अवस्था में महर्षि विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण करने के लिए इसी बक्सर में आया करते थे। तो निश्चित तौर पर कल जब मंदिर की आधारशिला रखी गई तो बक्सर ज़िले वासियों के बीच खुशी की लहर थी और लोगों ने दीपोत्सव मनाकर अपनी खुशी का इजहार किया और उनके मंदिर बनने का इंतज़ार जो समाप्त हुआ उसके प्रति लोगों ने खुशी जाहिर की। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। टाड़ी थाना क्षेत्र के डिहरिया गांव में एक विद्यालय के 2 कमरों को ध्वस्त करने का मामला आया है। प्रधानाचार्य के अनुसार डिहरिया गांव में एक संस्कृत उच्च विद्यालय है जहां पर पहले भी कई बार चोरी की जा चुकी है। रात में गांव के ही असामाजिक तत्वों के द्वारा इस विद्यालय के 2 कमरों को मशीन लगाकर गिरा दिया गया। प्रधानाचार्य का यह कहना है कि गांव में कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों के लोग रहते हैं जो नहीं चाहते कि गांव में शिक्षा का माहौल हो। इसी वजह से इस विद्यालय के 2 कमरों को गिरा दिया गया। निश्चित तौर पर शिक्षा के मंदिर पर आक्रमण होना हमारे सभ्य समाज के लिए एक दाग के समान है और ऐसे आपराधिक घटनाओं की पुनरावृत्ति तो अवश्य नहीं होनी चाहिए। आशा करते हैं पुलिस के पास अगर ये मामला पहुंचा होगा तो पुलिस इस मामले में संज्ञान लेगी और आगे ऐसी घटना ना हो इसका ख्याल रखेगी। तो ये हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है। मुख्य तौर पर कोरोना से संबंधित जो बातें निकल कर आई है मैं बड़ा उससे क्षुब्ध हूँ। जो लोगों से मैंने सुना, जो कोरोना संक्रमित लोगों से मैंने सुना, उसको लेकर मुझे अपने दर्शकों के द्वारा लिखी गई बातें वास्तव में सच लगने लगी।
मैंने पूरा कोशिश किया कोरोना काल में अपने वीडियोज़ के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की, लोगों को इस बात के लिए मनाया कि आप कोरोना को मानिए, कोरोना के इस दौर में बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहिए। लेकिन अगर ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं, बिना लक्षण के कोरोना निकल जाना और बिना जांच के वापस लौटा देना, यह निश्चित तौर पर दुखद है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इस कोरोना काल में फिर भी मैं कहूँगा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कोरोना है और मैं अपने आप को बचा के रखता हूँ, इसलिए आप सभी अपने आप को बचाने का प्रयास करें। हम आपके और आपके परिवार के मंगलमय स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोरोना से बचे रहें। आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।